हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। जैसे कि हम लोग क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के बारे में बात किए थे और इसमें हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे लिगेंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले क्लासेस में लिगेंड के बारे में पढ़े थे उसी का एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं, दिन हम लोग आगे करते हैं। यानी पिछले क्लासेस में हम लोग का टॉपिक बना था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, और एकदम ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स आज का टॉपिक है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लिगेंड है, आप लोग इसको लिगेंड मत समझिएगा, ठीक है? हो गया, चलिए आइए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जो था वो बेसिकली 3 प्रकार से हम लोग इसको किए थे। एकदम अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे सभी लोग। पहला था आपका टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, और तीसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, यानी ये जो आपका लिगेंड था उसको हम लोग 3 तरीके से बांटे हैं। लिगेंड को बेसिकली 3 तरीके से हम लोग बांटते हैं। पहला चार्ज के बेसिस पे, दूसरा डेंटिसिटी के बेसिस पे, और तीसरा बॉन्डिंग के बेसिस पे। इसमें चार्ज तो समझ में आ रहा है कि किस पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बॉन्डिंग का मतलब कि वो किसके साथ बॉन्ड का फॉर्म करेगा। लेकिन एक नया टर्म आ रहा है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर डेंटिसिटी का मतलब कोई आपसे पूछेगा तो डेंटिसिटी का मतलब आप क्या बताओगे? तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब कोई पूछेगा तो बस यहाँ पे ये बोल देना, लोन पेयर डोनर साइट, यानी जिसके पास, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करने का जगह होता होगा, यानी जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। यानी इसके पास या तो एक लोन पेयर डोनेट करने का कैपेसिटी होगा, या 2 लोन पेयर डोनेट करने का कैपेसिटी होगा, या 2 से अधिक, यानी मोर देन टू लोन पेयर डोनेट करने का कैपेसिटी होगा। किसको? तो ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटालिक एटम को, यही कहलाता है डेंटिसिटी। जिसके पास डोनर साइट होगा, डोनर साइट का मतलब डोनेट करने की क्षमता, ठीक है। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट होता है, उसी प्रकार से जहां पे लोन पेयर डोनेट किया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं डोनर साइट। तो मतलब एक लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता को मोनोडेंडेंट, 2 लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता को बाइडेंडेंट, 2 से अधिक लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता को पॉलीडेंडेंट, ठीक है ना। तो डेंटिसिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। नाम ही से स्पष्ट है कि यहाँ पे अगर निगेटिव लिगेंड का बात करेंगे तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव लिगेंड का बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल लिगेंड का बात करेंगे तो नो चार्ज होगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। तो निगेटिव लिगेंड में कौन कौन आ रहा है? तो Cn माइनस साइनो, F माइनस फ्लोरो, Cl माइनस क्लोरो, NO2 नाइट्रो और नाइट्रेटो, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड में NO प्लस, NO2 प्लस, NH2, NH3 प्लस। तो ये सारा निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड आप याद कर लोगे। H2O वाटर, NH3 CO और CH3 NH3, जिसमें ये 3 ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। H2O का नाम आप याद रखना एक्वा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। NH3 का नाम याद रखना अमाइन याद रखना। C और CO का नाम याद रखना कार्बोनाइल। तो ये आप 2-3 याद रखना जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार देख लो और इसको याद कर लो। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड 3 प्रकार का, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब पता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो यहाँ पे मोनोडेंडेंट है, मतलब एक लोन पेयर डोनेट करेगा। बाइडेंडेंट है, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। पॉलीडेंडेंट है, यानी मोर देन 2, क्या होगा? मोर देन 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो जब एक लोन पेयर को डोनेट करेगा तो मोनोडेंडेंट, 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा तो बाइडेंडेंट, और 2 से अधिक लोन पेयर को डोनेट करेगा कौन? लिगेंड। किसको? सेंट्रल मेटालिक एटम को, तो कहलाएगा पॉलीडेंडेंट, ठीक है। तो इसमें जितना भी एग्जांपल दिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना।
H2O वाटर, अमाइन, क्लोरो, साइनो, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनाइट। ये सब जितना भी देख रहे हो वाटर, अमाइन, क्लोरो, साइनो और कार्बोनाइट, ये सारा का सारा एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर होता है जो डोनेट करता है सेंट्रल मेटालिक एटम को, ठीक है ना, कहां से, लिगेंड से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंडेंट। क्लियर हो गया। तो ये सारा का सारा आपका मोनोडेंडेंट है, ठीक है। अगर हम बाइडेंडेंट का बात करेंगे तो बाइडेंडेंट में आ जाएगा 2 लोन पेयर और पोली में आ जाएगा मोर देन 2। अब जैसे बाई वाला आपको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। ये तो सिंपल है कि सब में एक एक पेयर लोन पेयर डोनेट होगा। बाई में EN है, देखिए EN का नाम जो होता है वो होता है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन। देखिए कैसे ये 2 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है लिगेंड से सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर। इथाइलिन का स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी सिंगल बॉन्ड NH2, ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 5, आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 बच गया, 2 का मतलब 1 पेयर बच गया, 2 का मतलब 1 पेयर बच गया। तो ये कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो एक लोन पेयर को ये डोनेट करेगा, एक यहां से लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको करेगा, तो ये सारा का सारा लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर। तो कितना सेंट्रल मेटालिक एटम को ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक, ये बच गया क्योंकि ये H2 और इसके साथ तो बॉन्डिंग में भाग ले लिया ना, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग में भाग ले लिया, तो बच कौन गया, ये वाला और ये वाला, तो एक पेयर ये एक पेयर ये, तो इसका टोटल, इसका हम लोग बोल सकते हैं टोटल 2 लोन पेयर डोनेट, यानी ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर। इसीलिए हम लोग EN का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन को, इथाइलिन डाइएमाइन को हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट, यानी एक डोनर साइट होता है, इसमें 2 डोनर साइट, इसमें 2 से अधिक, तो आपको मोनोडेंडेंट क्लियर हो गया, बाइडेंडेंट क्लियर हो गया। एक इसमें प्रूफ और कर लो, ठीक है, एक प्रूफ और आप कर लो इसमें। एक होता है आपका पॉलीडेंडेंट, बस इसको ही प्रूफ करते हैं हम लोग, पॉलीडेंटेंट। पॉलीडेंटेंट लिगेंड में आपका आएगा EDTA। क्या आएगा, EDTA। EDTA का पूरा नाम आप लोग याद रखना, इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमाइन, डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट आयन। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए इथाइलिन है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डाइएमाइन, NH बॉन्ड छोड़ दो, NH का बॉन्ड खुला छोड़ दो, एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस। अब बताइए नाइट्रोजन के पास वही आपका एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो ये एक करेगा, ये एक करेगा 2, यहाँ से एक लोन पेयर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी टोटल ये सेंट्रल मेटालिक एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास टोटल 6 डोनर साइट हो जाएंगे, इसके पास टोटल 6 डोनर साइट हो जाएंगे, और ये 6 लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद आप लोग को रखना है क्या, कि मोनोडेंडेंट में, ठीक है, मोनोडेंडेंट में ये जो मोनोडेंडेंट पढ़े हैं इसमें एक लोन पेयर डोनेट होगा, एग्जांपल H2O NH3 Cl- CO। बाइडेंडेंट में 2 लोन पेयर डोनेट होगा, 2 डोनर साइट होगा जिसका नाम है EN को बोलेंगे इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे पॉलीडेंडेंट, तो पॉलीडेंडेंट में 6 आपका डोनर साइट होगा, 6 ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, जिसको बोलते हैं पॉलीडेंडेंट यानी इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग देख रहे थे तो ये वाला क्लियर हम लोग का हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के आधार पे लिगेंड 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड और एक को बोलते हैं एम्बिडेंडेंट लिगेंड, ठीक है। उसका कहानी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग का मेन है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए एक चीज और आपको सीखना होगा, जल्दी से आप सीख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आप लोग निकालना, सभी लोग सीखिए, बस 2 से 3 मिनट में ये भी आपका बहुत इजी वे में टॉपिक खत्म हो जाएगा, सबसे इजी आपका सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बना के छोड़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि किसी भी सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर
लिगेंड जो उसको घेरता है वो कितने लोन पेयर को डोनेट करने से सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर सराउंडेड होता है, यही कहलाता है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर सिंपल सा बात कर रहे, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे क्रोमियम और यहाँ पे En3, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे सेंट्रल मेटालिक एटम, यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटालिक एटम, तो सेंट्रल मेटालिक एटम कौन हुआ, क्रोमियम हुआ, और यहाँ पे लिगेंड कौन हुआ, तो लिगेंड जो है आपका वो En हुआ। अब ये क्रोमियम जो सेंट्रल मेटालिक एटम है, इसको En कितने तरफ से घेरा है, 3 तरफ से, यानी एक तरफ से मान लो En, एक तरफ से मान लो En, और एक तरफ से मान लो En। तो इस En के पास टोटल कितना डोनर साइट है, En के पास क्या बताएं, टोटल 2 डोनर पेयर साइट है, इसके पास भी 2 पेयर है, इसके पास भी 2 पेयर है, तो ये टोटल कितना होगा, 1 2, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर, ये 5 पेयर, ये 6 पेयर। तो 6 पेयर से ये अपना ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली इसका ट्रिक यही फॉलो करना है कि जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार का लिगेंड है। तो इन बताया बाइडेंटेड, और बाइडेंटेड कितना लोन पेयर को डोनेट करता है, 2, तो ये कितना है, 3, तो 3 2 के 6, तो ये 6 तरीके से इसको घेर लेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है आपका FeCN3 और Cn2। तो इसका सिंपल सा चीज है कि Cn जो है वो मोनोडेंडेंट है, तो जब Cn मोनोडेंडेंट है तो ये एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 3 है तो ये 3, और ये भी मोनोडेंडेंट है तो 1, तो ये 2, 3 और 2 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस पे 2 क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है Zn Fe EDTA3, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है कि सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर कितना लिगेंड अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है उसके चारों तरफ। तो EDT है, और EDT आपको बताया है, अभी बताया 6, EDT बताया कितना, 6। देखिए EDT यहाँ पे आपको बताया 6 डोनर साइट इसके पास, तो जब 6 है तो एक EDT 6 लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो 3 है तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 तरीके से इसको घेर लेगा, मतलब 18 लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन दे रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। क्वेश्चन है FeCrEn3 EDTA4। सेकंड क्वेश्चन है CrFeH2O Cl2 Cl3 और NH3 अगला क्वेश्चन है PtZn EDTA3। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। और कल सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका शुरू होगा IPSC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। यानी इस ढंग से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स, बड़ा से बड़ा जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन है उसका हम लोग कल के क्लास में नोमेनक्लेचर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।